देखिए, संविधान संशोधन भी किस तरीके का हो रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं। एसआईआर का काम चल ही रहा है। ये क्या क्या कराएगी वर्तमान सरकार, ये तो वही जाने। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इनके निर्णयों से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। बड़ा ही विचित्र स्थिति इन लोगों ने विगत वर्षों में कर रखा है। नहीं तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि देश को मजबूत करना, देश को आगे बढ़ाना, ये सारे मुद्दे सिर्फ इनके भाषणों में हैं, लेकिन करतूतें तो बिल्कुल ही इसके विपरीत हैं। देश कैसे टूटे, देश कैसे कमजोर हो, हमारी आने वाली पीढ़ी कितने मुसीबतों का दंड झेलना पड़े, यही सब चल रहा है। सर, राहुल जी की यात्रा का निमंत्रण आया है, शामिल होने जाएंगे, विचार करेंगे? मौजूदा सरकार की करतूतें तो देश को बताना चाहिए। हम तो आप लोगों के कैमरे में बोल रहे हैं, लेकिन ये कैमरे कहाँ तक आपका ये ब्रॉडकास्ट हो पाएगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। कहाँ कटेगा, कहाँ फिल्टर होगा, क्या जुड़ेगा, क्या कटेगा। तो हम लोग जनता के बीच से चुन के आते हैं, तो जनता के बीच में ही जाना सबसे श्रेष्ठकर होता है, मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि जनता की अदालत इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। पत्रकार दोस्तों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपका 16 को ही आज इधर कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सूर्या हांसदा प्रकरण को बहुत ही महत्व दिया गया और सूर्या हांसदा को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सूर्या हांसदा एक आदिवासी था, आदिवासी रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास कर। हम यही कहना चाहेंगे कि अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपराधी होता है। और सूर्या हांसदा अपराधी था और अपराधी के तौर पर लोग उसको जानता है और जानेगा। और चूंकि बार बार ही लोग इस इशू को उठाता है कि सूर्या हांसदा का गिरफ्तारी देवघर जिला में हुआ और एनकाउंटर गोड्डा जिला के ग्वालियर थाना क्षेत्र में हुआ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, आज खास करके प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल से पूछना चाहता हूं कि उनके सरकार में विकास दुबे का अरेस्टिंग कहां से हुआ, मध्य प्रदेश से हुआ और उनको कानपुर के नजदीक ठोका गया था। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया गुजरात से
और इलाहाबाद के नजदीक में उसको ठोका गया। ये सारी बात ठीक है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जमीन नहीं मिल रहा हो, इसलिए सूर्य नारायण जैसे लोगों को ये लोग एक बनाने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ा लीडर था, सामाजिक कार्य करता था, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। क्योंकि उनका माने क्राइम हिस्ट्री 2003 से शुरू हो जाता है और 2003 में उसके गांव में प्रधानी की लड़ाई थी। इसका पिताजी प्रधान थे और प्रधानी का लड़ाई चल रहा था दूसरे आदिवासी से ही, क्लास्टिन किस्कू। उसका पहला मर्डर वो रेलवे कॉलोनी, झरना कॉलोनी बोलता है उसको, साहेबगंज में रेलवे में नौकरी करता था, उसको झरना कॉलोनी में उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। उसमें भी वो आरोपित है और आरोप संख्या है 91/2006। उसके बाद फिर गोड्डा जिला अंतर्गत बुआरीजोर लड़मटिया थाना कांड, जिसमें सुनील टुड्डू नाम करके एक लड़का, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का बुआरीजोर प्रखंड का अध्यक्ष हुआ करता था। धनकुंडा गांव में एक पीसीसी का सड़क लिया था, उसी का रंगदारी उसे मांगा गया और वो रंगदारी देने से इनकार कर गया। उसको ब्रॉड डे लाइट में ललमटिया चौक पर उसको गोली मारा गया और तब तक गोली मारा गया जब तक उसका श्वास समाप्त नहीं, खत्म नहीं हुआ। उसके ऊपर में 302, 134, आर्सपेक्ट 27 सब सारा चीज लगा। उसके बाद 111 और 111/2007 में उसके खिलाफ उस केस में भी वो आरोपित हुआ, आरोप पत्र दाखिल हो। उसके बाद फिर बुआरीजोर कांड संख्या 141/2006, ये सुभाष चंद्र गुप्ता नाम करके एक व्यक्ति था, लोहंडिया बाजार का, और वो एक छोटा सा हॉस्पिटल पीएससी जो होता है ना, उस हॉस्पिटल का वो काम लिया था। सूर्य नारायण हांसदा बोला कि उस काम को छोड़ दो, हम करेंगे, लेकिन वो बोला कि चूंकि मेरे नाम से है इसलिए हम उसको क्यों देंगे। और उसके बाद वो एक गांव में गया था एक फुटबॉल मैच देखने के लिए, वहीं पर उसके गाड़ी को पंचर कर दिया गया। वहां से जो पैदल लौट रहा था उसको रास्ते में छलनी कर दिया। उसके बाद फिर एक कृष्णा सिंह एसर जिच्चू सिंह, उसका भी वो मर्डर किया। उस केस में भी वो आरोपित है। आरोप पत्र संख्या 50/2007 दिनांक 9/12/2007 समर्पित है। उसके बाद महागामा थाना कांड संख्या 64/2010 में मसूमा हतीना देवी FIR इंफॉर्मेंट बनती है और हनीफ अंसारी नीमा कला का, उसको भी गोली मार करके उसकी भी हत्या कर देता है और उस केस में भी ये आरोपित है। लगातार उसके बाद महागामा में बबलू हांसदा
पेशर स्वर्गीय मुंशी हांसदा, डुमरिया थाना ललमटिया, उसको उसकी भी हत्या की गई और वो उस केस में आरोप पत्र संख्या 184/2010 दिनांक 30/12/2010 समर्पित किया गया। एक देवनारायण हांसदा नाम करके एक शिक्षक था, महागामा थाना, उसको भी मोहनपुर चौक में दुकान में चाय पी रहा था, उसको वहीं पर ब्रॉड डे लाइट में उसको भी गोली ठोक दिया। ऐसे करते करते वो पवन कुमार गुप्ता है, अपने भाई दिलीप के साथ शाह के अपहरण करने के आरोप में अभियुक्त सूर्यनारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा आरोप पत्र संख्या 32/2005 30/6/2005 समर्पित किया गया। तो ये चार्जशीटेड है। इसके बाद और है, लोगों को मारा है, जयनारायण दास को मारा। ये थाना कांड संख्या 94/2004 दिनांक 22/9/2004 थाना धारा 364A34 इसमें भी आरोप पत्र उसके खिलाफ। बुआरी जो थाना कांड संख्या है जिसमें सीदाम मंडल, पेशर स्वर्गीय बाबूराम मंडल, साखिम बुआरी जो, इसको भी मारा गया गोली से ही, और इस केस में भी वो आरोपित है। वो आरोप पत्र संख्या है 116/7 दिनांक 21/12/2007। फिर महागामा कांड संख्या 25/2008 दिन। एजेंसी थोड़ी जांच करेगी, आज भी वही था, हाउस में भी वो लोग वही उठाया था मामला। तो हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधी को यदि इतना बड़ा संज्ञान दे करके इसको एक महापुरुष का दर्जा, कभी लोग गलती से बोल बैठता है कि उसको गुरुजी के साथ भी तुलना करने लगता है, तो बड़ा चिंता का विषय है। हमको लगता है कि ये लोग तो लगता है कोई मेंटल डिजीज तो नहीं हो गया। बीजेपी के लोग कहते हैं 24 केसेस थे, 14 में उनको बरी हो गए, 5 पर बेल पर थे, बाकी अंडर ट्रायल था। तो इस तरह के मामले में अगर हत्या के मामले में कोई अभी तक कन्विक्शन हुआ था क्या? उसी सब केस में ट्रायल भी चल रहा है, समझ गए ना। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा टेरर था, इतना बड़ा दहशत पैदा कर दिया था कि गवाह हॉस्टाइल हो जाता था। गवाही पर न निर्भर करता है केस। जब गवाह हॉस्टाइल हो जाएगा तो फिर तो कोर्ट को मजबूरी है। लेकिन जिस केस में अभी ट्रायल चल रहा है उसमें हमको लगता था कि मैंने इस सब केस में इनको सजा दी। दादा वो लोग कह रहे हैं कि न्यायालय में अब तक सूर्या हांसदा किसी भी आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध नहीं हुए, वैसे में उनको अपराधी कहना ये गलत है और आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे जब वो अभी ट्रायल में है, अंडर ट्रायल है केस, तो कैसे कहा जाए कि कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट माफी देगा कि कोर्ट सजा देगा? 4 बरस तक वो अंडरग्राउंड क्यों रहा?
सबसे बड़ी बात है, ऐसे चरित्र के लोग जब 2003 से उसका क्रिमिनल चरित्र है, फिर 2009 में ये लोग टिकट कैसे दिया बाबूलाल जी उनको, फिर बीजेपी का टिकट कैसे मिला उनको, अभी किसी ने टिकट नहीं दिया तो जयराम महतो टिकट दे दिया। तो आखिर ऐसे चरित्र के लोगों को राजनीति में टिकट दे करके जनप्रतिनिधि बनाना क्या उचित लगता है? एक सवाल तो ये भी है कि अगर देवघर से अरेस्टिंग हुई और उससे हथकड़ी वगैरह लेके जाया जा रहा था, तो फिर इनकाउंटर की बात कैसे आती है? ये लोगों को संदेह की घेरे में ला रहा है। भाई गुड्डा में देवघर से गिरफ्तारी हुई, गुड्डा जा रहे थे, वहाँ पुलिस के अभिरक्षा में है, फिर इनकाउंटर कैसे हो गया? अभी तो कहे विकास दुबे का इनकाउंटर कैसे उज्जैन से पकड़ा और कानपुर में लगे ठोक दिया, कैसे हो? तो आपको सिचुएशन, जबकि उसकी तबीयत भी खराब हुई, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उसकी तबीयत तबीयत खराब कैसे माना जाएगा? वहां तो छुपा हुआ था। हाल के दिनों में जो केस हुआ था ललमटिया ईसीएल क्षेत्र में, डंपर और ये सॉवेल मशीन ये सब जो जलाया गया और कई एक राउंड फायरिंग हुआ, वो एक केस इधर हाल में दर्ज हुआ। एक केस वाली आपका मिर्जा चौकी थाना के तहत। तो इस सब केस में पुलिस दबिश देना शुरू किया। तो देवघर के नावाटी गांव में उसके कैसे मौसी उसी कुछ लगता है, वहां ये शरण लिया हुआ था। इन लोगों को कैसे कैसे पता चला, पुलिस सिविल ड्रेस में जाकर उसको वहां पकड़ा। दादा, आप लोग सूर्या हांसदा को अपराधी घोषित करने में लगे हैं, बीजेपी मसीहा बता रही है, सच आएगा कैसे? सीआईडी जांच से बीजेपी को भरोसा नहीं है, वो कह रहे सीबीआई जांच करा लीजिए, सच आ जाएगा। देखिए, सच्चाई क्यों सीआईडी नहीं करेगा? आपकी एजेंसी है ना। तो हमारा एजेंसी है, इसलिए आप पहले ही शंका जाहिर कर दिए। क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और इतना सारा रिकॉर्ड है उसका, क्राइम रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड क्या धत्ता बता दिया जाएगा? क्या ये पुलिस द्वारा बनावटी है क्या? पुलिस तो हर 2 साल 1.5 साल में बदलती है, लेकिन 2003 से 4 से जो उसका क्राइम रिकॉर्ड है, ये तो कोई पुलिस इसको नया बना के दिया है, ऐसा बात तो है नहीं। और हम तो वहां के रहने वाले हैं ना, हम तो जानते हैं उस दहशत को, उसके जो इलाके में दहशत को। लोबिन जी भले आज बीजेपी में हो, लेकिन इस बार भी बीजेपी से नॉमिनेशन के बाद लोबिन जी बोरियो एक दिन मात्र वो हटिया में रैली था, उसी दिन गया, सूर्या के डर से नहीं निकलता था। वो शूटर था, भयानक शूटर था। ये तो करामात का चीज है, इतना निशानेबाज था कि एक भी गोली बेकार नहीं जाता था। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि भारतीय जनता पार्टी का सोच और समझ के आधार पर यदि मसीहा बनाने का काम करे, तब तो फिर एक तरफ यही कहता है कि इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर एकदम दिखता नहीं है, और जब सरकार कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है तो बोलता है कि ये सीबीआई से जांच करो, ये गलत हो गया। तो दोनों तरफ से मुंह फुलाना हंसना एक साथ नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेनी चाहिए, या तो वो लॉ एंड ऑर्डर को जो दुरुस्त सरकार कर रही है तो इसमें साथ देने का आवश्यकता है। तो ये भी माना जाए कि योगी जो परिषद है लॉ एंड ऑर्डर में कि जो कि जिला प्रशासन के साथ भी, ताकि उन सब चीज़ों, हमारे यहाँ पे अभी कुछ समय लगातार बाढ़ का भी प्रभाव रहा,
और उस पर लगातार हम लोग निर्देशित भी कर रहे थे कि उन सभी चीज़ों की व्यवस्था जो बाढ़ से संबंधित है वो बेहतर ढंग से रहे। को लेकर के सूर्या हादसा के इनकाउंटर को लेकर और इस पे कई नेताओं की बातें आई, बीजेपी और उनके नेताओं की तरफ से बहुत तरह की आरोप लगाए गए। लेकिन मुझे जहां तक समझ में आता है कि अगर कोई भी इस तरह की घटना घटती है और सवाल उठाए जाते हैं तो जांच करने के लिए सरकारी एजेंसियां भी, जैसे कि इस इंसिडेंट के बाद एसटी कमीशन की तरफ से एक जो है चिट्ठी निर्गत हुई और जांच का जो दारोमदार रहता है वो प्रशासन की तरफ से अगर कहें तो सीआईडी विभाग की रहती है और भी एजेंसी द्वारा जो है सरकार करा सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है, अगर उसके पिछले सालों के या फिर कई सालों के रिकॉर्ड्स को आप देखिएगा तो चाहे वो साहिबगंज हो, गोड्डा हो, आपका जाके कई थानों में केस दर्ज हैं और बहुत ही जघन्य अपराधों से संबंधित केसेस हैं और उसमें कई धाराएं हैं। क्षेत्र हमारे राजमहल का, वहाँ के नज़दीक ये व्यक्ति बिलोंग करते हैं और मैं वहाँ के जनता की बात आपको बता सकता हूँ कि वहाँ के जनता त्रस्त थे। लगातार दबाव, एक्सटॉर्शन और कई तरह की वारदातें लगातार उस क्षेत्र में हुए जिनसे कि ये संबंधित रहे और केस हिस्ट्री रिकॉर्ड भी थानों का निकाल करके जिला के इससे जो है आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को संरक्षण बीजेपी कई बार अपने माध्यम से टिकट दे करके उपयुक्त प्लेटफॉर्म देना, और अगर हम लोग लोकसभा के भी अगर जितने बीजेपी के नेता अगर देखेंगे, इतने चार्ज सीटेड नेताओं को उन्होंने जगह दिया है और जिन जिन लोगों पे उन्होंने आरोप लगाया, आरोप लगाने के बाद उन पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दबाव दे करके जैसे वो ज्वाइन किए उनको मंत्री तक भी बनाया, उप मुख्यमंत्री तक भी बनाया। और अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा चल रहा है एसआईआर का, वोट चोरी का, और बकायदा विथ एविडेंस जिस तरह से दिया गया है, ये दिख रहा है कि संविधान, कानून, ये सभी चीज जो है एप्लीकेबल ओनली विपक्ष के लिए है या फिर नॉन बीजेपी के लिए। बीजेपी वाले इससे ऊपर उठ चुके हैं। तो आज ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जिस तरह से बीजेपी वाले बोल रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि चाहे आप कोई भी गलती करें, आप अगर बीजेपी में हैं तो आप सही हैं, लेकिन सरकार उस तरह से नहीं चलती है। हमारे झारखंड की सरकार उस तरह से नहीं चलती है। आज जो एक्शन लिया गया उन सभी इंसिडेंट्स को लेके किया गया, और बात बाकी है कि अगर जांच की जो बात हर बार कर रहे हैं तो विभाग है वो जांच कर सकती है और उसका भी रिपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि इतने सारे केसेस जो मैंने कहे वो यहाँ के लोगों के ऊपर घटित हुई, यहाँ के बिजनेसमैन परेशान हो रहे थे। मुझे लगता है कि एक बयान तो बिजनेसमैन और वहाँ के लोगों से भी लेने चाहिए जो कि पूरी तरह से त्रस्त रहे। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया, मुझे लगता है कि वो इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था, और ये एक कड़ा संदेश रहा कि गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैंने उसी समय फिर सीबीआई की जांच को रेफर कर दिया।
मेरा ये कहना है हेमंत सोरेन जी से, अगर हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि नहीं भाई यार, उनके पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि इनकाउंटर हुआ है, वो बड़े अपराधी थे, तो हम कहेंगे भाई आप सीबीआई को दे दीजिए, सीबीआई जांच कर लेगी, उनके इनकाउंटर कहाँ हुआ है, कैसे हुआ, ये सब पता चल जाएगा जब जांच होगी। तो अगर वो सीबीआई जांच को नहीं लिखते हैं तो यही माना जाएगा कि मुख्यमंत्री के जानकारी में जो भी आदिवासी लीडर है जो आवाज़ उठाते हैं उनको तरह तरह के केस में फंसाते हैं। अब याद करिए 30 जून का ही मामला है, चंपई सोरेन के एक काम करने वाला लड़का आया था, उनको कहाँ गोड्डा में पकड़ करके गिरफ्तार किया और वो दिखा रहा है कि इधर से जा रहा था। यहीं पर जो लोग काम कर रहा था उन लोगों के ऊपर 1, 2, 3 केस करवाया। आपके पटना में चुनाव के समय लोग लड़ रहे थे, वहाँ भी लोगों के ऊपर केस करवा दिया काफ़ी। तो इस प्रकार से कई एक मामले हैं पाकुड़ जिला में, यानी जेएमएम के राज्य में सबसे अधिक कोई प्रताड़ित हो रहे हैं तो आदिवासी नौजवान हो रहे हैं, और उसमें भी वो नौजवान जो सरकार के विरोध में, प्रशासन के गलत कामों के विरोध में जो आवाज़ उठाते हैं, उनको या तो भिन्न भिन्न प्रकार के केस में उनको फंसा दिए जाते हैं, उनको जेल में डाल दिए जाते हैं, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। अब स्थिति ये है कि आज भी हम साहेबगंज में रुके थे, कॉलेज के लड़का मेरे पास आकर के मिले थे, अरे वो लोग कह रहे थे कि हम लोगों को डर लगता है। तो आदिवासी मुख्यमंत्री और कहते हैं आबोआ राज, और आबोआ राज रे जहां आदिवासी ही आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो आप सोच सकते हो जहां लोग स्वतंत्र होकर के लोग विचरण कर सकते थे, लेकिन आज तो यहाँ ये स्थिति है। तो इसीलिए हम इतना ही कहेंगे कि भाई हेमंत सोरेन को अब इस प्रकार की जो गुंडागर्दी अफसर कर रहे हैं, उनके दलाल कर रहे हैं, उन लोगों को वो माने क्या बोलते हैं अपनी सीमा में उन लोगों को रखे, और नहीं तो हमारे भी कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाएंगे तो फिर कानून व्यवस्था को मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। कानून अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे।